हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, प्रिया इंडियन ब्लॉगर। तो आज जो दिन है वो है संडे और तारीख है 3। तो आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है दिन के 11 बजे से। सोच रही थी मॉर्निंग से करूं, बट मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा काम हो गया था और रोज ही का होता है, बताया रोज ही का काम होता है तो बहुत हो गया था तो नहीं कर पाई। तो मॉर्निंग के सारे काम कंप्लीट होके ब्रेकफास्ट भी कर लिया। आज ब्रेकफास्ट में बनाए थे मैंने आलू और प्याज के पराठे। तो ब्रेकफास्ट भी हो गया और थोड़ी आपको आवाज़ सुनाई दी क्योंकि हस्बैंड जो है वो न्यूज़ सुन रहे हैं, तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा। और वो सुन रहे हैं, मैं भी सुन रही थी, तो मैंने कहा चलिए ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। मॉर्निंग से तो नहीं हो पाया पॉसिबल, तो अभी कर लेती हूँ। टाइम 11 हो रहा है, अभी जाना है मुझे, 11 हो रहा है टाइम। और अभी मुझे जाना है सोसाइटी की जो मार्केट है वहाँ। थोड़ा जो ग्रॉसरी का सामान है वो ख़त्म हो गया है तो उसको लेने जाना है। और सोसाइटी में जो सामान लाने के, और जो यहाँ पर लोग रहते हैं, ज़्यादा ही सोसाइटी में लोग रहते हैं तो सामान की थोड़ी दिक्कत होती है लाने। और अगर मैं ज़्यादा सामान ले लूँ तो मुझे, मैं हस्बैंड को तो पता नहीं रहता है क्या क्या सामान लेके आना है ग्रॉसरी का। जब भी हम जाते थे, तीनों जाते थे, उनको मैं चाहे कितना भी लिख के दूँ, चाहे कितना भी बोल के बोलूँ, तो वो कुछ ना कुछ भूल के ही आते थे। तो इसीलिए मैं जाती हूँ और मैं एक बारी में तो सामान ला नहीं पाऊँगी क्योंकि 2 बैग ले करने पड़ते हैं, क्योंकि महीने का सामान इकट्ठा लेके आती हूँ मैं। तो बीच बीच में भी मैं चले जाती हूँ क्योंकि अनन्या के जूस वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, तो उन्हें लेने के लिए मुझे जाना पड़ता है। बच्चा घर में है, कहीं बाहर नहीं जा रहा है, तो वो खाने की जिद करता है, ये खाना है वो खाना, तो उसको लाने के लिए मुझे बीच बीच में जाना पड़ता है। लेकिन आज जो मैं सामान लेने जा रही हूँ वो मंथली सामान लेने जा रही हूँ, जैसे कि महीना ख़त्म हो गया है तो बस सोसाइटी की मार्केट से ही लाना है और अकेले ही जाना है। तो मुझे 2 बारी में जाना पड़ेगा, बहुत दिक्कत हो रही है। पहले तो हम जाते थे इजी डे और ले आते थे, बट अब इतनी दिक्कतें हो रही हैं, लॉकडाउन जो है वो और आगे बढ़ गया, एक्सटेंड हो गया है, तो इस चीज़ से लेके बहुत दिक्कत है। तो बस आप क्या कर सकते हैं, काम तो चलाना ही है, चाहे यहाँ से ले चाहे कहीं से ले। तो इसीलिए मैं तैयार हो गई हूँ और अब मैं जाऊँगी ग्रॉसरी का सामान लेने के लिए। वहाँ पर भी 1 से 1.5 घंटा ज़रूर लगता है, सोसाइटी के अंदर है लेकिन 1 से 1.5 घंटा लगता है, क्योंकि मैं ही नहीं होती हूँ, और भी होते हैं लोग लेने के लिए सामान। क्योंकि सभी जो है हमारे इधर पे एक और सोसाइटी है सामने, पार्श्वनाथ, तो उनके यहाँ की जो दुकान है ग्रॉसरी की वो बंद हो गई है, वो भी यहीं से लेते हैं, तो बहुत भीड़ लगी रहती है। तो 1 से 1.5 घंटा कहीं नहीं गया। हमारी सोसाइटी के 10 कदम नहीं है, लेकिन टाइम इतना लगता है और फिर इतनी धूप होती है तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो बस इसीलिए अभी 11 बजे जा रही हूँ, तो 1 बजे से पहले तो मैं आने से रही, क्योंकि टाइमिंग इतनी होती है और फिर डिस्टेंस का भी ध्यान देना पड़ता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बस मैंने कहा चलते हैं अभी, इसीलिए मैंने जो मॉर्निंग के काम थे वो जल्दी जल्दी निपटा लिए क्योंकि ग्रॉसरी का सामान लेने जाना है। तो चलिए, मैं तैयार तो हो गई हूँ, बस बाल बनाने हैं। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय बाय। तो ये देखिए बाहर का मौसम कितना अच्छा हो रहा है, कितना साफ़ हो रहा है, नीट एंड क्लीन हो रहा है। एक्चुअली पोल्यूशन हो नहीं रहा है, कोई गाड़ी वगैरह चल नहीं रही है, तो मौसम बहुत ही क्लीन हो रखा है। और सॉरी, वीडियो जो है बहुत लेट एक्सपोर्ट कर रही हूँ मैं, तो उसके लिए सो सॉरी अगेन। तकरीबन तो मैं सामान लेके आ गई हूँ और मैंने सामान को साफ़ करके अभी धूप में रखा है। अभी आपको दिखाऊंगी, टाइम हो गया है 2 बज गए हैं, 1:30 बजे तक आ गई थी, सामान को लाया और साफ़ किया। अभी ये जो कपड़े पहन के गई थी इनको भी चेंज करने हैं। और फ़ैन की थोड़ी आवाज़ चल रही है, वो आएगी तो प्लीज़ उसे माइंड मत करिएगा। तो मैं दिखाती हूँ, सामान बाहर साफ़ करके धूप में लगा रखा है। आजकल इतना डर हो गया है कि सामान को भी साफ़ करने के बाद भी धूप लगानी पड़ती है। तो थोड़ा मैं आपको सामान दिखा दूँगी, ऐसे ही एक करके तो नहीं दिखाऊँगी, ऐसे ही दिखा दूँगी। और फ़ैन की आवाज़ आएगी, फिर से बोल रही हूँ माइंड मत करिएगा। तो चलिए दिखाती हूँ। है ग्रॉसरी का सामान, इन्हें धो के और धूप में रख रखा है साफ़ करके। और पूरा तो नहीं आ पाया, दालें वगैरह वहाँ ख़त्म हो गई हैं, जो मुझे चाहिए थी वो थी नहीं, तो उन्होंने कहा थोड़े दिनों बाद आएंगी तो तब लेने जाना है। और मैंने कपड़े भी धोने को लगा रखे हैं। तो कपड़े वगैरह मैंने चेंज कर लिए हैं और आ गई हूँ मैं किचन में और काट रही हूँ पपीता। लंच बनाने के लिए हस्बैंड ने मना कर दिया था और अनन्या को मैंने ओट्स बना के दे दिए थे, उसने वो खा लिए हैं। और ओट्स की रेसिपी आपके संग शेयर करूँ, बहुत ही सिंपल है, सबको पता होगी, तो उसको खिला दिया है। बट ये पपीता काट रही हूँ हस्बैंड के लिए और अपने लिए, और उसको बोलूँगी वो भी खाएगी। एक्चुअली वो खाती तो नहीं है, ज़बरदस्ती मुँह में डालो तो वो खा लेती है, बच्चे का ऐसा ही होता है, ज़बरदस्ती करो तो खाता है। लो, अनन्या को भी खिलाना। एक सेकंड, एक सेकंड, या एक अनन्या, सेकंड। ऐसा क्यों कर रहे हो, पापा को काम करने दो बेटा। आप पपाया खा लो। नो, खाना है आपको।
तो बस पपीता वगैरह काट के हस्बैंड को दे दिया है और मैं फिर से आ गई हूँ किचन में और मैं यहाँ पर बना रही हूँ हस्बैंड की फरमाइश पे उनकी जो ब्रेड वाली रेसिपी है वो बना रही हूँ, जो उनको बहुत पसंद है। और मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ कभी कभी, जो है मेरे हस्बैंड अति कर देते हैं, अति सेंस में होता है, मुझे बहुत परेशान कर देते हैं। आप समझ नहीं सकते, अगर वो एक चीज़ की रट बांध लेते हैं तो जब तक वो रट पूरी ना हो जाए तो तब तक वो दिमाग ख़राब करते रहते हैं। मैं उनको मीठा खाने के लिए मना कर रही हूँ मगर वो मानते नहीं हैं। वो मुझसे कह रहे हैं कि मेरे लिए वही ब्रेड वाला मैंने आपके संग रेसिपी शेयर की है, ब्रेड को फ्राई करके चीनी की चाशनी में डिप करके दे दें। उन्हें मीठा खाना बहुत पसंद है, बट मैं उनको कहती हूँ कि मीठा में थोड़ा कंट्रोल करो, बट वो मानते नहीं हैं। तो बस मैं बहुत कभी कभी बहुत फटअप यानी कि बहुत परेशान हो जाती हूँ कि अच्छा ठीक है, जिद एक सीमा पर हो तो बहुत ठीक है, मगर जिद की रटन बांधना बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग कर देता है सबको। मेरी बात से अधिकतर लोग एग्री होंगे। तो बस हस्बैंड कभी कभी अति कर देते हैं। बस हस्बैंड एक चीज़ की रटन बांध लेते हैं तो बांध ही लेते हैं, जब तक पूरा ना करो तब तक वो चलती रहती है। तो आपके हस्बैंड भी ऐसे करते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैंने चाशनी बनने को रख दी है और साथ ही साथ बनाने रख दी है चाय। तो चाय बन के तैयार हो चुकी है, साथ ही साथ चाशनी जो है वो भी बन रही है। और चाशनी में मैंने साबुत इलायची भी डाल रखी है और इलायची के जो बीज होते हैं उनको कभी कभी यूज़ करती हूँ। तो उनके छिलके जो होते हैं मैं फेंकती नहीं हूँ। जब मुझे पाउडर बनाना होता है इलायची पाउडर, तो उनके जो बाहर के छिलके होते हैं मैं उसको भी यूज़ कर लेती हूँ। हस्बैंड को तो मैं चाय दे आई, अपनी चाय मैं किचन में ही पी रही हूँ और साथ ही साथ ब्रेड भी फ्राई कर रही हूँ। और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। जब आपको मीठा खाने की क्रेविंग हो, आपके घर में कोई भी आ जाए, अगर आपको मीठा खाने की खुद भी क्रेविंग हो, तो आप सिंपल से ब्रेड लीजिए, उसे फ्राई कर लीजिए घी में या रिफाइंड ऑयल में और चीनी की चाशनी बना लीजिए। कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है इसमें, सिंपल सी रेसिपी है। ब्रेड को फ्राई करिए और चाशनी में डिप कर दीजिए। यहाँ पर हमारी चाशनी भी बन के तैयार हो चुकी है और हमारी जो ब्रेड है वो भी बन के रेडी हो चुके हैं। तो बस अब मैं इसको चाशनी में डाल दे रही हूँ एक एक करके और फिर निकाल लूँगी। बस जो ब्रेड मैंने डाले थे चाशनी में वो अब निकाल ले रही हूँ और चाशनी को मैं रख दूँगी, जो बची हुई है कभी और यूज़ कर लूँगी। और बस हमारे यहाँ पर स्वीट डिश बन के तैयार है। बस अब यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ अनन्या के साथ खेलने के लिए। और इससे पहले वो अपने पापा के संग खेल ली थी। आधा घंटा तक उसने अपने पापा के संग खेला। उनका ऑफिस से काम आ गया था तो वो काम करने बैठ गए थे, तो 1 से 1.5 घंटा मैंने खेला था। इसी तरीके से पूरा टाइम निकल जाता है इसके संग। और घर के काम के साथ साथ ये भी काम करना ज़रूरी है, बच्चे के संग खेलना, ताकि उसका मन लगा रहे घर में। तो बस उसके संग 1 से 1.5 घंटा खेलने के बाद फिर चली गई थी किचन में। आ गई हूँ किचन में। यहाँ पर मैं बना रही हूँ कुरकुरे चाट और बहुत ही अच्छी रेसिपी है, ट्राई करिएगा। तो मैंने कुरकुरे लिया है 10 रुपये वाला और ली है दाल भुजिया नमकीन। उसमें मिक्स कर दिया है थोड़ी, आधी कटोरी के समथिंग करी है। और काटे हैं प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और इन सब चीज़ों को इसमें मिक्स कर दिया है। उसके बाद मैंने लिया है आधा नींबू और उसको अच्छे से निचोड़ के उसमें काटे हैं मिंट के पत्ते और मिक्स कर दिया है। हमारी कुरकुरे चाट बन के तैयार है, प्लीज़ ट्राई करिएगा। मैं आ गई हूँ किचन में और हस्बैंड और बेटी कर रहे हैं एंजॉय कुरकुरे चाट। तो मैं आज आपके संग शेयर कर रही हूँ इंस्टेंट बनने वाली पालक पनीर की रेसिपी। कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत जल्दी बनती है। तो मैंने लिया है 2 चम्मच के अराउंड, इसमें लिया था मैंने रिफाइंड ऑयल और 1 चम्मच लिया था मैंने बटर और उसमें ऐड किया था जीरा हमारा हो गया था। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया था गार्लिक और गार्लिक को मैंने थोड़ा सा गोल्डन कलर दिया था, ज़्यादा नहीं। फिर उसके बाद मैंने हरी मिर्च और मैंने इसमें ऐड कर दिया था अदरक और उसे भी 1-1 मिनट तक फ्राई किया था। वीडियो की स्पीड है तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे जल्दी रेसिपी बतानी है। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया था प्याज और प्याज को हमें ज़्यादा कलर नहीं देना है, किसी भी चीज़ को हमें ज़्यादा कलर नहीं देना है, बस कच्चापन दूर करना है। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया था पालक और इस पालक को हम 1 मिनट तक पकाएंगे। वीडियो की स्पीड मैंने बढ़ा रखी है, आप समझ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं बनाना है तो आप समझ लीजिएगा ऐसे ही जैसे मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर हमारी पालक बन चुकी है, 1 मिनट हो चुका है उसे पकते पकते। हमें पालक को ओवर कुक नहीं करना है। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है नमक, लाल मिर्च और थोड़ा सा जीरा पाउडर, 1 चुटकी के अराउंड हल्दी और बस उसे 1 मिनट तक भुना है। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है पनीर।
पनीर मैंने डाल दिया था। पनीर डालने के बाद मैंने इसको 1 मिनट तक और कुक किया है। अब इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मलाई। मेरे पास मलाई थी तो मैं मलाई ऐड कर रही हूँ। आप क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मलाई या क्रीम डालने के बाद हमें तुरंत गैस की फ्लेम को जो है बंद कर देना है। और यहाँ पर हमारा जो पालक पनीर है बन के तैयार है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही डिलीशियस बनता है। प्लीज़ ट्राई करिएगा। हमारा पालक पनीर बनके तैयार हो चुका है और मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ, हाईली रिकमेंड कर रही हूँ। प्लीज़ इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। और जब आप ट्राई करेंगे तो आप अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। बहुत ही जल्दी बनने वाला पालक पनीर है और जितनी जल्दी बनता है उतना ही डिलीशियस होता है। आप यकीन मानिएगा, आप ट्रस्ट करेंगे तो प्लीज़ ट्राई ज़रूर करिएगा। और जब ट्राई करेंगे तो फीडबैक मेरे संग ज़रूर शेयर करिएगा। तो मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ तो प्लीज़ करिएगा। और बस मेरी सब्ज़ी बनके तैयार है और मैं बना रही हूँ बूंदी का रायता। इसकी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। तो रायते की रेसिपी मैं आपके संग शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने शेयर नहीं की है और 2-3 बार किया है। तो ये मेरा रायता बन चुका है। इसमें मैंने पुदीने के पत्ते काटे हैं और ये है पालक पनीर। देखने में कितना डिलीशियस लग रहा है तो खाने में भी उतना ही था। मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ रेसिपी को ट्राई करिएगा। तो अब बना रही हूँ मैं रोटी और हस्बैंड और अनन्या दोनों मेरे साथ किचन में हैं। और सामने आपको दिख रहा होगा भगोना, ये दूध का भगोना है। मैंने दूध भी बॉईल करके रख दिया है। हमारा डिनर बनके तैयार हो चुका था। रायता और पनीर की सब्ज़ी और रोटी। और आप देख रहे होंगे अनन्या के पैर दिख रहे होंगे, एक्चुअली उसे लग रही थी तेज़ से भूख। डिनर में देख के आ गई हूँ। यहाँ पर मैं बना रही हूँ चपातियाँ और एक्चुअली गरम गरम चपातियाँ बना के देख के आ रही हूँ, क्योंकि गरम गरम में ज़्यादा खाया जाता है। और किचन का हालत देखिए, किचन छोटा है और इसी तरीके से फैला रहता है। तो क्या कर सकते हैं, किराए का घर है। तो चलिए गाइस, ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।